वायुमंडल और इसके संगठन में आज के क्लास में हम जानते हैं ओजोन के बारे में। इससे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में समझ चुके, इसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझे। आज जानते हैं ओजोन के बारे में। किसके बारे में? ओजोन के बारे में। ओजोन वायुमंडल में एक गैस है जिसकी मात्रा 0.00006 है। कितना है? 6। सीधे छक्का मारता है। ठीक है, तो ओजोन की मात्रा इतनी है। आगे बात करते हैं इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोजकर्ता का नाम है, फ्रांस का वैज्ञानिक है चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसोन। ठीक है, चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसोन कहां के वैज्ञानिक? फ्रांस के। अब बात करते हैं ओजोन हम क्यों पढ़ रहे हैं। ओजोन हमारे लिए बहुत ही अहम गैस है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सूरज बाबा क्या करते हैं, वहां से भेजते हैं लाइट, और लाइट में होता है अल्ट्रावायलेट रे, और उस अल्ट्रावायलेट रे इतनी खतरनाक होती है, अल्ट्रावायलेट रे इतनी खतरनाक होती है, पराबैंगनी किरण, कि अगर त्वचा पर पड़ जाए तो त्वचा संबंधित कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जिसमें एक त्वचा कैंसर भी है। मोतियाबिंद हो सकती है। मोतियाबिंद आंख की बीमारी है, बस नजर आना बंद, ल हो गया। अभी जवाने थे, मोतियाबिंद हो गया, शादी विवाह खत्म। नजर नहीं आ रहा है लड़की किधर है, तो शादी करके क्या कीजिएगा, है? तो मोतियाबिंद हो सकता है। फसल का जो उत्पादन है उसका उत्पादन कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह से ओजोन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। और इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कह सकते हैं कि यूवी रे को पृथ्वी पर आने से रोकता है। क्या करता है? रोकता है। और यही इसका मेन काम है। समझ रहे बात को? अब जानिए ओजोन के बारे में कि ओजोन गंध सहित होता है, मतलब गंध होता है, गंध होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हल्का नीला होता है। क्या? हल्का नीला होता है। ठीक है, मतलब है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसको देखे थे कि रंगहीन गंधहीन था, लेकिन इसमें गंध होता है। कैसा गंध? सड़ी हुई मछली के जैसा। पूछता है क्वेश्चन कि ओजोन की गंध कैसी होती है? सड़ी हुई मछली जैसी गंध किस गैस की होती है? तो इसका। ठीक है, देखिए ओजोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस कारण 1985 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया, वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, कि ओजोन परत जो है वायुमंडल में, उसमें छिद्र हो रहा है। क्या हो रहा है? छेद हो रहा है। छेद क्यों हो रहा है? मानवीय कुकर्मों से। आदमी इतने कुकर्मी है ना कि जिसका कोई अंतर नहीं है। चला हर चीज में छेद करके रख दिया है। पॉलिटिक्स में तो कहना ही नहीं है। तो ओजोन कौन चीज है? ओकरों में छेद करके रख दिया। अब कहिए कि मानवीय कुकर्म क्या? आदमी को चाहिए फ्रीज, ओकरा में ठंडा रखेगा,
10 दिन के खाना जो है 10 दिन के बाद जाके खाएगा। एक दिन में खाएगा तो बार बार जाएगा, इसीलिए 10 दिन तक रखेगा और तब निकाल निकाल के खाएगा। लेकिन उसका क्या हुआ, प्रभाव पड़ा वायुमंडल पर। दरअसल फ्रिज, एसी, इन तमाम चीज़ों में होता है एक गैस जिसका नाम है फ्रियोन। फ्रियोन नाम मार्केट के लिए है, मतलब व्यापारिक नाम है। मार्केट में जाइएगा तो फ्रियोन कहिएगा तब मिलेगा, ठीक है। अभी नहीं कि बनिया की दुकान पर चले जाइएगा, उसका भी एक जगह है और सब कुछ आसानी से उपलब्ध नहीं है, मिलेगा नहीं। लेकिन जहाँ एसी बनाया जाता है या फिर जहाँ फ्रिज बनाया जाता है, वहाँ पर जाइएगा और पूछिए कि कहाँ से लाते हैं गैस, तो वो बता देगा, आप फिर खरीद सकते हैं। आप सुनिएगा, आपके यहाँ अगर फ्रिज होगा या ऐसे भी सुने होंगे कि फ्रिज में गैस खत्म हो गया है या एसी का गैस खत्म हो गया है तो इसलिए वो ठंडा करना बंद कर दिया है। वही फ्रियोन खत्म होता है। कौन? फ्रियोन। इसी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहिए, फ्रियोन कहिए, बात एक ही है। तो ये जो है, इस कारण से क्या हुआ, वायुमंडल में ये जाता है कहाँ? ऊपर। और जहाँ ओजोन परत है 18 किलोमीटर के बाद से ओजोन परत मिलना शुरू होता है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर के बाद से ही। और जिधर हम और आप रहते हैं, मतलब विषुवतीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा साइड, इधर 18 किलोमीटर के बाद से। तो ओजोन परत में जो छेद होना शुरू हुआ तो लोग पता लगा क्यों हो रहा है, तो मालूम चला कि इस वजह से हो रहा है। किस वजह से? ये देखिए, यहाँ पर समझिए, ये है सूरज बाबा। क्या है? सूरज बाबा, ठीक है। ये देखिए क्या करते हैं वायुमंडल में, धनाधन धनाधन। ये तो यहाँ से लाइट भेज रहे हैं, इनका काम है लाइट भेजना। इसको मिल जाता है वायुमंडल में CFC। क्या? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करते हैं कि जो क्लोरो है, क्लोरीन इसमें है, क्लोरीन जो इसमें है, और ये देखिए इसका फ्रेंड है क्या? कलुआ। कलुआ फ्रेंड से अलग हो जाती है। कौन? क्लोरीन। तो ये कलुआ साथ कौन रहेगा, ठीक है। तो ये जो क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रे जैसे ही इस पर पड़ा, यूवी रे, ये कलुआ फ्रेंड से कौन अलग हो गई? क्लोरीन। लेकिन ये अब न घर के रहेगी न घाट के, कभी उस घाट पर तो कभी उस घाट पर। ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन आयन बन जाता है। क्या हो जाता है? अलग हुआ तो क्लोरीन आयन। आयन मतलब क्या? चार्ज इस पर है, ठीक है। जैसे बैटरी में रहता है ना निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव चार्ज है इस पर। ये खोजते चलता है कि अरे हमरो कोई संगी साथी मिलो रे, हम अकेले एने ओने कब तक भटकेंगे, शादी विवाह करना है ना। तो इसको वातावरण मिलता है ओजोन। क्या? ओजोन, O3। O3 क्या है कि ये वो तो अपना साथ है, मतलब दू गो ओ जो है ना, बढ़िया दोस्ती एकदम गठजोड़ किए हुए, एकदम बढ़िया से दोनों हाथ ऐसे जोड़ाए हुए हैं, एगो एक के हाथ ऐसे मिला के कर रहा है। समझ रहे बात को? ये देखते हैं कि एने वाला दोस्ती तोड़ना तो आसान काम नहीं है, इधरे चलो लटक जाते हैं। ये भी सोचता है कि एगो हाथ में वो पुतिन और बाइडेन या अमेरिका और रूस वाला हाल हो जाएगा, एगो हाथ मिलावे से काम नहीं चलेगा। ये सोचता है कि पता न कहिया हाथ छोड़ देगा, हम ऐसे लटक के गिरिए जाएंगे। ये क्या करता है? क्लोरीन के साथ चल जाता है, तो इधर बन जाता है। देखिए ये बन गया O3 था, तो O3 से क्या हुआ? O2 बन गया ऑक्सीजन, और ये बन गया OCl। क्या बन गया? OCl। अब ये तो ऑक्सीजन बन गया। ये देखिए ये क्या है? जो OCl है, ये कहता है कि बाप रे बाप, ये कहाँ से भटक के आ गई है। जब एकरा साथ नहीं रही, इसके साथ न रही, तो हमारा साथ कौन भरोसा है कि ये जिंदगी निभावेगी। ये जैसा ही मिलता है न इसके जैसा, वो अपना जात में आ जाता है। जात भाई वाला ठीक है, वो जो है ना अंतरजातीय विवाह वाला बड़ा खतरनाक है। ये अपना जात में पहुंच जाता है, ये बना देता है O2। और ये बेचारी जो क्लोरीन है, ये फिर से भटकती आत्मा हो जाती है, फिर खोजती है, फिर ओजोन या ऑक्सीजन मिलता है उसके साथ जाके चिपक जाती है। वो सब फिर जैसे ही मिलता है ऑक्सीजन आयन, फिर ओकरा छोड़ के, मतलब ये घूमते रहते हैं। और जानते हैं
ये 100 साल तक भूतनी के इधर उधर भटकते रहती है, मतलब खत्म नहीं होगी। कितना ओजोन को बर्बाद करेगी तब जाके 100 साल में खत्म होगी। ये वाला हाल है, जरा बच के रहिएगा। इशारा वही है जहां आप समझ रहे हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत घूम रही है और आप हैं ओजोन, खींच लेगी। एक साइड बचल रहिएगा, एक साइड खींच लेगी, हो गया ला। तो समझ रहे हैं, इसको इसी ढंग से समझिएगा, दूसरा ढंग से नहीं। इस तरह से बर्बादी हो रहा है जिंदगी का, आपके जिंदगी का नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो अब लिख लेते हैं, क्या करते हैं, जरा सा लिख लेते हैं। यह CFC जैसे गैसों के कारण नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अब CFC देखिए, CFCs बहुत सारा CFC बहुत तरह के होता है, तो हमको जानना है कि CFC में कौन टाइप का। तो CFC11, कौन सा, CFC11। और इसी का, इसका व्यापारिक यानी बेचे वाला नाम, व्यापारिक नाम क्या है, फ्रीऑन, फ्रीऑन, ठीक है। इसको पूरा नाम कहेंगे तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अच्छा, एक होता है HCFC, HCFC ये अलग है। ये क्या करता है, यह भी ओजोन को नष्ट करता है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। एक और है CCl3, क्या, CCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह भी ओजोन को नष्ट करता है। उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, वही हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब क्या करता है, बेचारा ओजोन को बर्बाद करता है। तो आप इतना याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को नष्ट करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नष्ट करता है। मतलब है कि ओजोन को जो जो नुकसान पहुंचाता है उसको याद रखिएगा। अब देखिए, नुकसान पहुंचा देगा, ओजोन परत खत्म है। और लड़की है, उसका परत जो मेकअप वाला उतार दीजिए तो क्या हो जाए, भकोलवा लगेगी, क्या, भकोलवा, पूरा जो है आलिया भट्ट की जगह कालिया भट्ट। तो उसको परत अगर हट गया तो पृथ्वी भी वैसने हो जाएगी, भकोलवा, अल्ट्रावायलेट रे आएगा। और सुने हैं ना, लड़की से बोलते सनबर्न हो गया है, क्या हो गया है, सनबर्न हो गया है। तो उसके लिए आता है सनस्क्रीन लोशन, लगा के लगावेगी ना तो जाके फिर से वो सही हो जाएगा। क्रिकेटर सबको देखे हैं, उजला उजला मक्खन लगाए हुए रहता है, उसी रे से बचने के लिए। अल्ट्रावायलेट रे से क्या होता है, सनबर्न हो जाता है। तो ओजोन परत जैसे ही खत्म होगा, सोचिए कि अभी थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट रे आता है, लगभग 1% पृथ्वी पर पहुंच पाता है, तो अब सनबर्न हो जा रहा है। अगर समूची आ जाए तब क्या होगा, बर्ने बर्न हो जाएगा। ल सन बर्न कहाँ हो रहा था, बर्ने बर्न हो गया। तो ओजोन परत क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे को आने से बचाता है। और सबको डर लगने लगा कि अरे बाप रे, जो है हम बदमाशी जो कुकर्म आदमी लोग कर रहा है और अल्ट्रावायलेट रे सब आ गया तो अस्तित्व खत्म हो जाए, लो तमाशा खत्म। क्योंकि फिर सास बहू वाला सीरियल कहाँ देखेंगे, तो टीवी कौन देखेगा है। तब इससे बचने के लिए वैज्ञानिक लोग
1987 में एक सम्मेलन किया, मतलब मीटिंग किया सब देश। उसमें 45 देश शुरू में आया। कब? 1987 में। लेकिन ओजोन परत में छेद हो रहा है अंटार्कटिका में। अब कहिएगा अंटार्कटिका कहाँ है? लजी, इधर देखिए, ये अंटार्कटिका है, इधर नीचे, ठीक है। तो अंटार्कटिका वाला रीजन में छेद हो रहा है। वैज्ञानिक लोग डर गया कि इधर हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो सब क्या होगा, हानि पहुंचेगा। कुछ हद तक वहां भी ओजोन परत पतला हुआ है। अगर इधर हो जाएगा तो इधर सबसे ज्यादा रे पड़ता है, सूर्य का रोशनी आता है, सूरज बाबा इधर ज्यादा आग दहकाते हैं, लो इधर तो मामले समाप्त हो जाएगा। तब वैज्ञानिक लोग को ये बतवा 1985 में पता चला। तुरंत 1987 में सम्मेलन बुलाया गया, 45 देश भाग लिया और सम्मेलन हुआ कै तारीख के? 16 सितंबर। कब? 16 सितंबर। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को ओजोन दिवस, क्योंकि उस दिन बुलाया गया था। अब मीटिंग में कुछ निर्णय लिया गया, उसको हम स्पेशल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये जो मीटिंग बुलाया गया था कहाँ? मॉन्ट्रियल में बुलाया गया था। और मॉन्ट्रियल है कहाँ? कनाडा में। कहाँ? कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। लेकिन पहली बार जो ओजोन दिवस मनाया गया 1995 में मनाया गया। कब? 1995 में। तो इससे संबंधित पॉइंट लिख लीजिए, पूछेगा एग्जाम ना में ना, नहीं याद रहेगा तो गुरुजी तो बताए थे लेकिन लिखवाए नहीं थे, तो लीजिए लिखवा देते हैं। ओजोन क्षरण, क्षरण मतलब नष्ट होना, का पता पहली बार 1985 में, ओजोन क्षरण का पता पहली बार 1985 में ज्ञात हुआ, पता चला। ओजोन क्षरण का पता पहले 1985 में हुआ, ठीक है। दूसरा 16 सितंबर 1985 तो हो गया। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित हुआ। इसमें 45 देश भाग लिए, लेकिन पहली बार ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया और तब से आज तक मनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं ओजोन परत को नष्ट करने वाले कारक, उसको लिख लेना जरूरी है। जैसे ओजोन को नष्ट करने वाले कारक, ठीक है।
पहला है एसी, फ्रिज। देखिए एसी एयर कंडीशन कहीं लिखा हुआ रहेगा तो वही समझिएगा, एयर कंडीशन रहे या एसी रहे। फ्रिज, फोम, कहिए फोम क्या ल, दाढ़ी बनाने वाला ऐसा देखे हैं कि अब ऐसे ऐसे करके फेनाना नहीं पड़ता है, बस ऐसे चापिए अब फेन आ जाएगा, वैसे ऐसे लगा के अब तुरंत ऐसे कर लिया। मतलब समय बचाने के लिए ये तरीका अपनाया गया क्या, लेकिन उसमें प्रॉब्लम वही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आप तो दाढ़ी बना लिए और चल गया वायुमंडल में, तो इसीलिए वो अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा सहायक बने ओजोन की रक्षा करने में, तो थोड़ा सा फेना ही लीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब वो वाला जो है ना ऐसे मारने में ठीक है, तुरंत तो बन गया, लेकिन थोड़ा मज़ा नहीं आएगा दाढ़ी बनाने में, जब 3-4 मिनट 5 मिनट लगता है ऐसे करने में, ठीक है। घर वाला भी सब सोचता है कि लड़का जवान हो गया है, और शादी का भी करे के टाइम आ गया है, तो ये सब लक्षण दिखाइएगा तभी, और नहीं तो नहीं लोग करेगा, रहिए वैसे ही। तो वही वो फोम है, ठीक है। रंग में, किसमें, रंग में, जो पेंट वेंट दरवाजा खिड़की करते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह का। और प्लास्टिक में, प्लास्टिक उद्योग में भी इसका अच्छा इस्तेमाल होता है, किसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जिससे कि O3 ओजोन को नष्ट करने वाले जो ये सब कारक हैं। तो ये सब चीज़ है, तो पूछिएगा आपसे एग्जाम में, तो ये सब ध्यान रहेगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। पूछिएगा क्या, एसी में या फ्रिज में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो फ्रीऑन का, ठीक है। ये था ओजोन गैस। अब बात करते हैं हम जलवाष्प की, किसकी, जलवाष्प। तो देखते रहिए, यहाँ बहुत ही धरती के लिए और धरतीवासियों के लिए बहुत ही जरूरी जलवाष्प। देखिए ये धरती पर कंबल के जैसा काम करता है, अगर ये न हो तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में ये भी काम करता है, जैसा CO2 काम करता है। अच्छा ग्रीन हाउस गैस है क्या, जरा सा समझिए तो फिर से। देखिए पिछले क्लास में हम बताए थे, लेकिन डायग्राम में बताए थे तो आपको हो सकता है कम समझ में आए। ये देखिए, ये है सूरज बाबा, क्या है, आई मुंह फाड़ के आग उगल रहे हैं और एने से हंस रहे हैं, हा 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 हा। सूरज बाबा यहाँ से तो धरती को दे दिए अपना जो भी आग था, है ना। यहाँ से गाना गा रहे थे, जिगर में बड़ी आग बा, आग आग यहाँ आ गया। ये है धरती। ये क्या करती है कि पहले तो सूरज वाला सब जो भी ऊर्जा है, कुछ ऊर्जा तो ऊपर ही क्या करता है, जलवाष्प के ऊपर ही सूरज बाबा के एनर्जी को रख लेता है, मतलब कि धरती तक आने ही नहीं देता है, ठीक है। वही काम धुलकन वगैरह भी करता है। तो खैर यहाँ पर जो भी पहुंचा एनर्जी, सूरज का गर्मी, ये फिर क्या करती है धरती के, फिर वापस वायुमंडल में भेजती है, क्या, वायुमंडल में भेजती है। और ऊपर है वायुमंडल, क्या है, ऊपर है वायुमंडल, और वायुमंडल में है जलवाष्प, क्या है, जलवाष्प, पूरा इसे समझ रहे हैं। ये क्या करता है कि ये जो गर्मी जो धरती से छूटा, इसको कहते हैं विकिरण। विकिरण क्या कहते हैं, ये जो सूरज से आया एनर्जी तो इसको विकिरण। धरती जो विकिरण छोड़ रही है तो उससे जो हीट एनर्जी निकल रहा है, गर्मी निकल रहा है, ये इसको ऊपर, मतलब जो क्षोभ मंडल है उसके ऊपर जाने ही नहीं देता है, क्योंकि जलवाष्प क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल अभी जानेंगे तो सबसे निचली परत है, और सबसे निचली परत यानी कि कह सकते हैं कि 18 किलोमीटर तक है क्षोभ मंडल, और जलवाष्प भी 90% जलवाष्प 18 किलोमीटर के अंदर में ही बेचारा चौंक के रह जाता है, ऊपर जा ही नहीं देता है, कहते हैं यहाँ बैरियर लगल है, ठीक है। समझ रहे हैं, पैसा लेके आया है नहीं तो कैसे जाएगा ऊपर, रॉकेट है नहीं, धरती से आ गया है बिना पैसे के आ गया, यहाँ सब घुसखोर बैठल है क्षोभ मंडल में, ऊपर जाने नहीं। कुछ कुछ एने ओने से चोरी छुपे आ जाता है, कैसे पाकिस्तानियन सब करता है, उस चोरी छुपे आ जाता है, आने वाला भारतीय सैनिक पकड़ लेता है, दे देता है दनादन, बेचारा का हो गया। तो उसी तरह से क्या है, एक ये इसका गर्मी को शोषित कर लेता है,
और उसके कारण हमारे जो धरती है रहने लायक बना हुआ रहता है। मतलब है कि इतना ही उतना ठंडा नहीं हो पाता है या इतना गर्म नहीं हो पाता जिससे कि हम रह ही नहीं पाए। जानते हैं चांद पर जीवन नहीं संभव है। क्यों? अरे भाई ओकरा वायुमंडले नहीं है, सूरज एने से दिया आ सब समूचे वायुमंडल में फेंक दिया, एकरा कोई रोके वाला है ये नहीं। तो रात में हो जाता भयानक ठंडा, इतना ठंडा इतना ठंडा कि आपके पूरे गांव में चाहे पूरे शहर में जितना रजाई होगा ओढ़ लीजिएगा, मामला ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो चांद पर हनीमून मना के सोचेगा नहीं, दिन में उतने गर्मी रहता है, यहां से पूरा आया इतना गर्मी दिन के कि ल समझ रहे हैं, वो रोके वाला कोई नहीं है, यहाँ तो रोकने वाला बैरियर है। तो इसीलिए चांद पर जीवन संभव नहीं है। ये जो है ये कोई चल गया वहां रात के हनीमून मना, उसका कल्याण है, ना मना पाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ जो है जो जलवाष्प है यही काम करता है, रोक के रखता है कि हनीमून मना लीजिए। ठीक है, ये जलवाष्प के काम है। जलवाष्प के एक काम और है कि कोहरा जलवाष्प से बनता है, वर्षा जलवाष्प से होती है। ठीक है, तो कोहरा हो, धूम्र हो, धुआं हो, जलवाष्प से बारिश हो, ये सब जलवाष्प के कारण ही संभव है। और एक बात और जानिए, कौन सी बात? देखिए ये है धरती, क्या है? धरती। और यहां पर है 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, इधर है 90 डिग्री, इधर कम है कि इधर कम है? अरे भाई इधर 0 डिग्री है तो 0 अक्षांश है, इधर ज्यादा है 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश पर देखिएगा जब, तो इधर जो है सूरज बाबा सीधा सीधी एकदम अपना मुंह खोल के आग देते रहते हैं। अब इधर है समुद्र खूब, देखिएगा मैप पर। तो जलवाष्प ज्यादा कहाँ उड़ेगा, कहाँ बनेगा जलवाष्प? यहाँ आग दिखाइएगा चूल्हा में, जौन पतीला को, वही पतीला में से न वाष्प निकलेगा कि कहिएगा कि वो चूल्हा में आग लगाए हुए हैं कि एकरा में से जलवाष्प निकले? संभव है? तो इधर कम एनर्जी जाता है, इधर कम हीट आता है, तो इधर कम है, यही कारण इधर बर्फ जमा हुआ है, इधर बर्फ जमा हुआ। अब बीच में पूरा जलवाष्प भाप बन रहा है, भाप बन के क्या होता है? ऊपर उठता है। तो कह सकते हैं कि जो निम्न अक्षांश है, निम्न मतलब कम वाला अक्षांश, अब ऐसा थोड़ा, निम्न अक्षांश मतलब ये नहीं समझिएगा कि छोटा अक्षांश है। निम्न अक्षांश मतलब जो नाम दिया गया उसके अनुसार, तो 0 डिग्री चुकी है तो कम है, तो निम्न अक्षांश पर जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, उच्च अक्षांश पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है। आपको फंसाने के लिए निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश लिखेगा, इसीलिए हम ऐसे बता रहे हैं। नहीं तो ये भी कह सकते थे कि विषुवतीय क्षेत्र में जलवाष्प ज्यादा होगा और ध्रुवीय क्षेत्र में जलवाष्प कम होगा। विषुवतीय क्षेत्र से जैसे जैसे इधर बढ़िएगा ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जलवाष्प कम होगा। ले इतना समझ में तो आ गया होगा। अरे आप लोग इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होते तब ना बताते हैं। ये सब मेरे कहने से पहले आप समझ गए होंगे, है ना बात? आप समझे कि नहीं? तब अच्छा एक बात और समझिए, गर्मी के दिन में ये जो जलवाष्प है इसकी मात्रा अधिक होती है, क्योंकि गर्मी में ज्यादा गर्मी मिलेगा, सूरज नजदीक हो जाता है गर्मी में, और यही सर्दी में कम मिलेगा जलवाष्प, सर्दी में कम गर्मी है ना? तो क्वेश्चन ऐसे पूछे वैसे पूछे, किसी भी ढंग से उलट पलट के पूछ देना, आपको एकदम दंदना के गोली मार देना है। क्या करना है बस? हाँ ठीक है, तो ये था क्या। अच्छा एक बात और जानिए, जलवाष्प का एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 18 किलोमीटर तक 90% नहीं पाया जाता है, 8 किलोमीटर तक जलवाष्प 90% पाया जाता है। ठीक है, तो ये था जलवाष्प। जलवाष्प आपको याद रखना है, धरती पर कंबल के जैसा काम करता है। अब जानते हैं धूल कण के बारे में, बस एक लाइन का है। धूल कण, देखिए ये जो है ना,
ये है धरती, और धरती पर ये विषुवतीय या ध्रुवीय क्षेत्र के अपेक्षा जो मध्य अक्षांश है, मतलब ये वाला एरिया यहाँ पर धूलकण अधिक मिलता है। क्यों? क्योंकि इधर से समुद्र अधिक शुरू हो जाता है, इधर देश की संख्या अधिक है, तो मेन जो भूमि है, भूमि वाला क्षेत्र ये है, तो इसलिए जो मध्य अक्षांश है वहां पर धूलकण अधिक मिलता है। दूसरी बात, धूलकण के कारण ही जलवाष्प का संघनन हो पाता है। धूलकण, जैसे आपको बच्चा में पिताजी पीठ पर उठे के या कन्हैया चढ़े के सपोर्ट देते हैं, उसी तरह से धूलकण जलवाष्प को सपोर्ट देता है, जाके उसमें जलवाष्प उसी के ऊपर संघनित होता है। धूलकण जो वायुमंडल है, उसके जो वायुमंडल है, क्षोभ मंडल के सबसे निचले स्तर में ही पाया जाता है, क्योंकि धूलकण धरती से उड़ता है तो उड़ करके बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, भारी है, तो धूलकण निचले स्तर में ही पाया जाता है। और एक बात जानिए कि धूलकण के कारण ही सूरज बाबा शाम में या सुबह में लाल दिखाई देते हैं। कैसा? लाल, धूलकण के कारण। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। धूलकण पर क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसको जब हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, भौतिकी पढ़ाएंगे, तो जहां प्रकाश का प्रकीर्णन है तो अच्छी तरह समझाएंगे। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अगले क्लास में हम जानेंगे कि वायुमंडल के लेयर्स, स्तर के बारे में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।